फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे। महंत क्या किया, उन्हें अकेले कमरे में लेकर गए। उन्होंने बहुत प्यार से समझाया, हरियर यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है, अर्थात मोह का बंधन है। माया क्या होता है? प्यार का बंधन है। अर्थात परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन्होंने कहा कि ये प्रेम का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, अर्थात तू तो परमात्मा को मानने वाला है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। मैं ये बात नहीं जान पा रहा हूँ कि तू इस माया मोह में कैसे फंस गया, अर्थात परिवार के प्यार में कैसे फंस गया। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, अर्थात परमात्मा को मानने वाला है। ईश्वर में भक्ति लगाओ, अर्थात ईश्वर की भक्ति करो, उनके सिवा कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। उन्होंने ये कहा, ये सारा संसार झूठ है। ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि ये जो परिवार के सदस्य हैं वे सब स्वार्थी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सदने वाला नहीं है, अर्थात सदने होता पूरा होने वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तो नहीं, अर्थात तुम्हें छोड़ देंगे, अर्थात तुम्हें अलग कर देंगे। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी से प्रेम नहीं लगाते हैं। अर्थात जो इस संसार में ज्ञानी व्यक्ति हैं, अर्थात जो ज्ञान को जानते हैं, जो संत हैं, वो बड़े संत हैं, महात्मा अर्थात जो ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, वो ईश्वर के सिवाय किसी से प्रेम नहीं लगाते हैं, अर्थात माया मोह में नहीं फंसते हैं। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं, अर्थात तुम्हें अपने पास रखे हुए हैं। तुम एक दिन कह दो, देख लो कि अपना खेत उन्हें ना देकर दूसरे को लिख दोगे तो वे तुमसे बोलना बंद कर देंगे। वो कहता है कि तुम आजमा के देख लो, उन्हें ये कह दो कि ये खेत जो है मैं तुम्हें नहीं दूंगा, और वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा, अर्थात जो ब्लड रिलेशन है वो खत्म हो जाएगा, अर्थात परिवार का जो रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश हेजिटेशन के लिए मैं नहीं कह रहा था। मैं ये चाहता था कि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हो, तो ईश्वर पर तुम विश्वास करते हो, अर्थात तुम्हें मोह ममता में अपना मन नहीं लगाना चाहिए। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से ये बात सोच रहा था कि तुम्हें ये बात समझाऊं, लेकिन ये बात मैं तुम्हें नहीं कह पा रहा था, लेकिन आज ये बात मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। आज कह देता हूँ कि तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो। अब वो अपना स्वार्थ दिखा रहा है, पहले तो उसे समझाता है, लेकिन तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो, सीधे बैकुंठ अर्थात स्वर्ग को प्राप्त होगे। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी, आपकी जो प्रशंसा है वह जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे, अर्थात जब तक ये चांद सूरज चमकेंगे, तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे, अर्थात तुम्हारी प्रशंसा करेंगे कि एक व्यक्ति ने अपना सारा जो धन था, अपनी सारी जो ज़मीन थी, वो कहाँ लगा दी? ठाकुर बारी को दान में दे दी। ठाकुर बारी के नाम पर ज़मीन लिख देना तुम्हारे जीवन का एक महादान होगा। इंसान दान करता है तो वो मोक्ष प्राप्त करता है। वे उसे समझा रहे हैं कि ठाकुर जी के नाम अगर तुम दान कर देते हो तो ये सबसे बड़ा दान कहलाएगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, अर्थात तुम्हारे पांव पखारने का अर्थ है तुम्हारा नाम हमेशा लेते रहेंगे। सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा, अर्थात सफल हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इस ठाकुर बारी में गुजारना, अर्थात तुम अपने घर मत रहना, परिवार के साथ मत रहना, इस ठाकुर बारी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर हो जाएंगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे, अर्थात तुम्हारा मान इज्जत सब करेंगे और तुम्हें अपने सिर आंखों पर बिठाकर रखेंगे, अर्थात तुम्हारा बहुत मान सम्मान करेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे, अर्थात तुम्हें इतना सम्मान देंगे कि तुम्हें भगवान का दर्जा दे देंगे। अब वो कहाँ से कहाँ बात जोड़ रहा है बच्चे? एक बात कह रहा है कि तुम्हारी प्रशंसा इस संसार में जगमगा उठेगी, चांद सूरज की तरह। कितनी उपमाएं दे रहा है? चांद सूरज की तरह। वो क्या कहता है? तुम्हारे पांव पखारे जाएंगे, और फिर कहता है ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे, अर्थात वह उसे परमात्मा की जगह रख रहा है। अर्थात वह उसे इतनी बात कहता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओगे और ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि पहले जन्म में तुमने कौन सा पाप किया होगा, शायद तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई।
तुम्हें कोई औलाद का मुंह नहीं देखा, अर्थात तुम्हें औलाद भी नहीं मिली। अपना ये जन्म तुम अकारत ना जाने दो, अर्थात विफल मत करो, इसे गलत रास्ते पर मत डालो। ईश्वर को एक भर दोगे तो वो 10 भर पाओगे, अर्थात अगर थोड़ा सा तुम ईश्वर को देते हो तो बहुत सारा प्राप्त कर पाओगे। अकारत का मीनिंग है निष्फल, अर्थात सफल बनाना है, सार्थक बनाना है। अगर तुम ईश्वर को दोगे, अर्थात ईश्वर को दान दोगे, अर्थात आप ठाकुर बाड़ी में दान दोगे तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। मैं अपने लिए तो तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक, अर्थात इस जन्म में और परलोक, जो लोक आपने देखा नहीं है वो दोनों सुधर जाएंगे, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अर्थात लोक और परलोक किस तरह सुधारे जाते हैं, इस जन्म को और दूसरे जन्म को कैसे सुधारा जाता है, ये रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस पैराग्राफ में महंत ने इनडायरेक्ट रूप में उससे क्या मांगा, उनकी ज़मीन, अर्थात उसने स्वार्थ तो दिखाया लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में दिखाया, सामने से नहीं दिखाया। उसको इस तरह समझाया, इमोशनली ब्लैकमेल किया कि तुम्हारी अब पत्नी मर गई, तुम्हारे भाई तुमसे प्यार नहीं करते हैं, तुम्हें आध्यात्मिक रास्ते पर जाना चाहिए, तुम्हें परमात्मा की तरफ लगना चाहिए और सारा दान किसको दे देना चाहिए, ठाकुर बाड़ी को दे देना चाहिए। अब कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ यहाँ पर दिखाई दे रहा था। हरियर देर तक महन जी की बातें सुनते रहे। अब अगर आप लगातार भाषण दोगे कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ना। महन जी बातें उनके मन में बैठती गई, अर्थात वो दुखी थे ना बच्चे, जब दुखी होता है ना, अगर कोई बात दूसरी अच्छे ढंग से समझा देता है तो उसके मन में बैठने लगती है, और अगर उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है तो वो जल्दी से बैठ जाती है। ठीक तो कह रहे हो महन जी, कौन किसका है, ये बात उनके समझ में आ गई, क्योंकि वे दुखी थे, क्योंकि भाइयों की पत्नी ने उनका आदर नहीं किया था, उन्हें अच्छा खाना नहीं खिलाया था। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं है, अगर कुछ ना दे तो क्या हालत होगी। अब वो उनकी बात समझ में आ रही थी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है कि मरने के बाद उन्हें कौन याद करेगा, कोई नहीं करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे और ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अर्थात ये बात उनके दिमाग में बैठने लगी कि लोग जो है उन्हें याद करेंगे अगर वो अपनी ज़मीन जो है ठाकुर बाड़ी को दान में दे देते हैं। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, अर्थात अब तक उन्होंने कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं किया है, अर्थात दान नहीं किया है, अर्थात उनका मन जो है अब परिवर्तित होने लगा था।